श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, कल 22 जून इस पवित्र आषाढ़ महीने की द्वादशी तिथि पड़ रही है और यह इस महीने की सबसे बड़ी तिथि है। हमने हमारी कि जो शिव महापुराण की कथा होती है पूज्य गुरुदेव की, उसमें कई बार बताया है जो द्वादशी तिथि का ये कार्य होता है, ये उपाय होते हैं, उससे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है। अगर आपके जीवन में दुख है, अगर धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि कल 22 जून ऐसा अद्भुत दिन आ रहा है, सालों में एक बार आता है। कल है आषाढ़ मास की द्वादशी तिथि और ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि योगिनी एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ने वाली है द्वादशी, जिसे शास्त्रों में ज्वरहर द्वादशी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एकादशी की तप शक्ति और द्वादशी की क्षमा शक्ति जब साथ मिलती हैं तो इंसान के भाग्य का दरवाज़ा खुलता है। 22 जून को योगिनी एकादशी का प्रभाव बचा रहेगा। ऐसे में आप द्वादशी तिथि लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला विशेष तिथि और रविवार सूर्य की ऊर्जा वाला दिन है, जिसे कर्म बल बढ़ता है। यदि इस दिन आपने शिव मंदिर में सिर्फ एक हल्दी का दीपक जलाना है, तो उस पर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की एक साथ कृपा बरसती रहेगी। सिर्फ एक उपाय, शिव मंदिर, एक हल्दी का दीपक और एक प्राचीन समय में सिद्ध की गई प्रदोष काल की साधना बन सकता है। कल शाम बस एक हल्दी का दीपक लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां पर ये कार्य आपको करना है। आर्थिक कष्ट दूर होंगे, आपके रुका हुआ पैसा वापस आएगा, व्यापार में अगर किसी प्रकार की तेजी और स्थिरता आएगी, आपके रोजगार के अवसर बनेंगे, कर्ज और उधार की समस्याएं आपकी दूर होंगी, मन की बेचैनी और नकारात्मकता समाप्त होगी, घर में शांति बनी रहेगी, प्रेम और स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। शिव जी की विशेष कृपा से भय और बाधाएं भी दूर होंगी, क्योंकि यह स्थित तीन शक्तियों का मिलन है। द्वादशी तिथि माता लक्ष्मी को प्रिय है। योगिनी एकादशी का शेष प्रभाव जो बचेगा वो ऊर्जा भगवान श्री हरि विष्णु की है। रविवार है, सूर्य देव का दिन है, जो मन, आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसी त्रिवेणी योग वर्षों में से एक बार आता है। इस दिन का उपयोग ना करने वाला व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को खुद आमंत्रित करता है। घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। माता बहन कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, घर का कोई बच्चा कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप स्वयं से इस उपाय को कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि घर में कोई महिला इस उपाय को करेगी तो लक्ष्मी का प्रभाव और भी गहरा होता है। सिर्फ एक दीपक, आपको हल्दी का प्रयोग और शिव मंदिर, ये छोटी सी क्रिया आपके जीवन का मोड़ बन सकती है, नष्ट होती हैं इससे बहुत सारी दुख दर्द। परिवार में पिछले साल द्वादशी पर यह दीपक वाला उपाय जिसने भी किया होगा, उसकी दुकान जो 6 महीने से बंद पड़ी होगी वो खुल गई होगी। देखिएगा, पिछले साल भी ये उपाय बताया था। एक युवती ने सिर्फ व सिर्फ इस उपाय को किया था, 15 दिन के बाद उसका इंटरव्यू का कॉल आ गया था। एक वृद्ध ने यह उपाय किया था तो उसे अपने कर्ज से मुक्ति मिल गई थी। अब उनका घर आनंदमय है। इस उपाय को कभी मजाक में मत लेना। अगर कर रहे हो तो पूरा संकल्प और श्रद्धा से करना। उपाय को करने में कभी भी कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। यह उपाय करके अपने कर्ज से मुक्ति पाएं। अब उनका घर आनंद में है। इस उपाय को कभी भी मजाक में मत लीजिए। अगर कर रहे हो तो पूरा संकल्प और श्रद्धा से करें, जल्दी ना करें, प्रदोष काल की सही घड़ी पर करें। उपाय के समय कोई नकारात्मक भावना ना रखें। हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, दीपक आपका भगवान शिव का आह्वान करता है, प्रदोष काल स्वयं शिव जी का समय है। ये तीनों जब एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो यह उपाय नहीं बल्कि आपके भाग्य के निर्माण की प्रक्रिया बन जाता है। 22 जून के इस उपाय को आजमाइएगा ज़रूर। प्रदोष काल में बस एक दीपक, आपको आस्था और मनोकामना को लेकर शिव जी के पास जाइएगा। देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो रातों रात बदल जाएगा। करना क्या है आपको, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि कल के दिन आप अपने घर में मुख्य द्वार पर एक छोटा सा कार्य ज़रूर करिएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। करना क्या है आपको, इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके स्थायी रूप से निवास करेंगी। यह रहस्य हम आपको अगले वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। करना क्या है आपको, एक विशेष
दो राशियों के लिए ये जो संदेश है बहुत शुभ है। कन्या राशि बुद्धि, व्यवसाय और वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। साथ ही साथ जो धनु राशि के लोग हैं उनको मानसिक बेचैनी, घरेलू कलह और स्थिरता न मिलने के लिए ये उपाय बहुत ही खास है। तो इन दोनों राशियों के लोग इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। अब आपको हम ले चलते हैं अपने विशेष उपाय की तरफ। उपाय को आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको पूरा उपाय करना है, सारा कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष चल रहा है, कोई भी राशि आपकी गड़बड़ चल रही है, कोई भी ग्रह आपके गलत चल रहे हैं, इन सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आपको यह भी बताएंगे कि किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी राशि में चल रहे सारे दोष समाप्त हो सकेंगे। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। ध्यान से समझिएगा, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोलबाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक ले सकते हो। आटे का भी नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है, उस दीपक में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपना दीपक जो है वो तैयार कर लेना है। जब आपका दीपक तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, बहुत ही विशेष सा, बहुत ही छोटा सा काम करना है। एक बढ़िया सा दीपक बना लें, उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। गुरुजी ने अपनी अभी हाल ही की शिव महापुराण कथा में कहा था कि जो बेलपत्र का जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक को लेकर प्रज्वलित कर देता है बेलपत्र के पेड़ के पास में, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती है। देखो, यदि आपके घर में आसपास में कहीं भी बेलपत्र का पेड़ नहीं है या फिर काफ़ी दूर पर है और आप जा नहीं सकते हो, तो आगे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करना है, आपको खड़े हो जाना है और जो दीपक आप लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में या फिर शिवलिंग के पास में आपको प्रज्वलित करना है। एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना। अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है, शिवलिंग के पास में हो, तो शिवलिंग को 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। करते हुए आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर उस काली मिर्च को आपको अपने ऊपर से घुमाने के बाद शिवलिंग को ऊपर आपको नहीं चढ़ाना है, बल्कि जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उस दीपक में डाल देना। वहीं बैठकर हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके आपको महादेव से अपनी सारी समस्याएं कहनी है। घर से माँ लक्ष्मी का निवास नहीं है तो महादेव से प्रार्थना करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। इस तरह से अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपके घर के आसपास कहीं का भी वातावरण ना हो, बहुत ही शुद्ध हो जाएगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, होप सो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप ज़रूर से करिएगा। आपको इसी एक दीपक को अपने शंकर जी के मंदिर की चौखट जो होती है ना, वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रख करके अपने ऊपर से उतार करके उस दीपक में डाल देनी है। इससे आपके जीवन के सभी दोष दूर हो जाएंगे। आपके ऊपर जो भी संकट होगा, जो भी दुविधा होगी, जो भी समस्या चल रही होगी, वो सारी की सारी इस दीपक में जल करके भस्म हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपसे बीच में कहा था कि एक आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंत में जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। घी का प्रज्वलित करने के बाद अपने घर के दरवाजे पर आपको सीधे हाथ की तरफ उस दीपक को जलाना है। उस दीपक में आपको एक चुटकी काले तिल डाल देना है। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं उस दीपक में जल करके भस्म हो जाएंगी। होप सो आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते
मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम।